वेलकम यू ऑल। आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं, आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे। डिस्कसिंग द वे अहेड आफ्टर योर 10th बोर्ड एग्जाम्स। तो आप सभी बच्चों का बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गया होगा। यू आर मस्ट बी इन अ रिलैक्सिंग मूड। आई होप सबने बहुत अच्छा किया होगा एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल्सो फॉर द होल एग्जाम्स एंड योर रिजल्ट। सब आप अच्छा करें, इस तरह का हम हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस है। सो ये जो 10th का एग्जाम बोर्ड एग्जाम होता है, ये हर स्टूडेंट के लाइफ का पहला पड़ाव है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पहला पड़ाव होता है। अभी तक स्कूल के एग्जाम्स जो होते हैं वो तो ऐसे ही निकल जाते हैं। जो पहला बोर्ड एग्जाम ये 10th का एग्जाम होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपके जिंदगी में आगे जो प्रोफेशनल फील्ड में आप जाओगे उसके लिए एक रास्ता है जो आपको बहुत अच्छे से क्रॉस करना है। ठीक है। सो जो 10th तक की पढ़ाई होती है उसमें आप बहुत तरह तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, सिविक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। सो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप एक साथ पढ़ते हो और उसके एग्जाम्स देते हो। अभी ये थोड़ा सा जरूरी भी होता है, क्योंकि एक तो थोड़ा फाउंडेशन आपका बन जाता है, बेस बन जाता है, आप तरह तरह की चीजों का आइडिया हो जाता है, नॉलेज हो जाता है। और प्लस ये आपको हेल्प करता है आगे क्या करना है, कौन से प्रोफेशन में जाना है, इस चीज को इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है। क्योंकि जो 10th के आपके एग्जाम्स के रिजल्ट होते हैं उससे आप ये भी डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है। तो आज हम डिस्कस करते हैं स्ट्रीम के बारे में भी। तो पहले स्ट्रीम लेने में आपको कौन कौन सी चीजें मोटिवेट करती है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई थिंक फ्रेंड्स। क्योंकि बच्चे अपने दोस्तों के बीच उठते बैठते डिस्कस करते हैं कि कौन सा करियर ठीक होगा। ये इनिशियल डिस्कशन अपने फ्रेंड्स के साथ ही होता है। ठीक है। तो एक साथ हो सकता है बहुत सारे बच्चे डिसाइड करते हैं कि चलो हम लोग सारे लोग बीटेक करेंगे या सीए करेंगे या एमबीबीएस करेंगे, कुछ भी। सो दिस इज वन मोटिवेटिंग फैक्टर। सेकेंड है पेरेंट्स। पेरेंट्स का जो प्रोफेशन होता है वो बच्चे बचपन से देखते आते हैं, तो उससे भी वो मोटिवेट होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को यूजुअली बच्चे आइडलाइज करते हैं और वो अगर देखते हैं उनको इतना सक्सेसफुल होते हुए, तो उनका ऑटोमेटिक एक क्रेज चला जाता है कि इस कोर्स को करना चाहिए। और ये एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि पेरेंट्स का जो गाइडेंस होता है उस तरह का गाइडेंस आपको थर्ड पर्सन कोई भी नहीं दे सकता। दैट इज द बेस्ट गाइडेंस दैट यू कैन हैव। ठीक है। सो ये भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। थर्ड होता है आपका इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किसमें है? ये जैसे ही आप 10th का सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं उसमें एक बेस बन जाता है, आपको थोड़ा सा आइडिया देता है कि हाँ ये वाला सब्जेक्ट है जिसमें मुझे बहुत इंजॉयमेंट होती है, मुझे समझने में इजी हो रहा है। तो आप एक्सप्लोर करते हो कि उस सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं हम आगे। ये और फोर्थ एक और हो सकता है, दैट इज सेल्फ एक्सप्लोर। यानी आज तो आजकल के जमाने में इतने तरह के तरीके हैं, यूट्यूब है और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि कौन सा कोर्स बहुत ज्यादा अच्छा है, जल्दी आप सेटल हो सकते हैं, आपके उसमें खर्चे कितने हैं, आप उसको परस्यू करने के बाद आपका क्या आगे वे है, आपका क्या होगा, किस तरह का जॉब्स मिलेगा, या आपको बिजनेस अगर करना है तो बिजनेस में कौन सा चीज हेल्प कर सकता है। तो ये चारों मोटा मोटी मुझे लगता है मैंने ये अपने पर्सनल हिसाब से बताया है। तो ये चार चीजें हैं जो आपको हेल्प करता है कि कौन सा स्ट्रीम आप चूज करें ना। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज जो जिन्होंने कॉमर्स ऑलरेडी चूज कर लिया है उन बच्चों के लिए स्टैंडर्ड 11 हम ये डिस्कस करना चाहते हैं।
सो कॉमर्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है बिकॉज आई एम इन दिस प्रोफेशन फॉर द पास्ट 25 ईयर्स। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आप लोगों को मोटिवेट करना या गाइड करना, हेल्प करना इन एवरी स्टेप, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, डिस्कस करते हैं कि आपको स्टैंडर्ड 11 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल first is English, second is accountancy, third will be eco, fourth is business studies, and five is maths and फिजिकल एजुकेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, इको, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, बिजनेस स्टडीज, ये सब्जेक्ट्स हैं। तो बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स ही बच्चे लेते हैं। तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स है 10th में, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ 5, ये ऐसा नहीं है। जो 11th की स्टडीज है वो बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। सो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। और ये 11 और 12 है स्पेशलाइजेशन कोर्स, सो इसमें आपको बहुत इन-डेप्थ स्टडी करना है। सो बिल्कुल भी केयरलेस होने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। इसमें जो इंग्लिश है ये आपके थ्योरी पेपर है, ठीक है। जो बीएससी है ये भी प्योर थ्योरी है, ठीक है। अकाउंटेंसी जो कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आप कह भी सकते हैं कि बहुत इंजॉयबल सब्जेक्ट है, वो है अकाउंटेंसी। दिस इज प्रैक्टिकल, इसमें थ्योरी भी थोड़ा होता है लेकिन बेसिकली ये प्रैक्टिकल है। इको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, और मैथ्स तो वैसे ही प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। और आपको पढ़ाई करने में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है वो एक बार डिस्कस कर ले शॉर्ट में। फर्स्ट स्टेप है, आपको बार बार कह रही हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको इसमें बेसिकली पूरा चीज समझ के फिर पढ़ना है। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इस सब्जेक्ट को एंजॉय करेंगे, ठीक है। डोंट मिस एनी क्लासेस, यू नीड टू बी रेगुलर। अगर आपने कोई क्लास मिस कर लिया तो उसको पक्का आप जाके उसको अपने आप से उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अगर इस तरह से आप मिस करोगे और उसको पढ़ोगे नहीं तो आपके बहुत सारे बैकलॉग्स हो जाएंगे और आगे जाके आपको समझ में नहीं आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। फिर है आप छोटे छोटे नोट्स, आप नोट्स भी बनाया करिए। जो पढ़ के आना है, जिस दिन पढ़ के आना है उसका थोड़ा सा नोट्स भी बनाइएगा, तो वो आपको एक रिवाइज भी हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। फोर्थ है, आपको रखना चाहिए फॉर्मूला कॉपी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप मेरे हिसाब से एक कॉपी अलग से रख लीजिएगा जिसमें आप इंपॉर्टेंट हर चैप्टर का चैप्टर वाइज आप नोट करके रखिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे या फॉर्मूला होगा या कुछ सम्स होंगे जो उस चैप्टर से रिलेटेड है और जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको लग रहा है कि बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। अगर पूरा सम नहीं लिख सकते हो तो रेफरेंस तो लिख सकते हो कि इस पेज में ये वाले सम है जो मुझे बाद में जाकर रिवाइज करने हैं, ठीक है। ये हेल्प करेगा आपको एट द एंड ऑफ द ईयर जब एग्जाम्स होंगे, ठीक है। सो दिस इज इट। उसके बाद आपका 11th स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 11th वाला सिलेबस ही आपको आगे जाके अगर सीयूईटी के एग्जाम्स दे रहे हो तो 11th का भी पढ़ना पड़ेगा, 12th का भी पढ़ना पड़ेगा। जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसमें भी 11th का आएगा, 12th का आएगा। जो आपके सीए फाउंडेशन अगर कर रहे हो तो उसमें भी 11th से ही स्टार्ट हो जाता है उसकी तैयारी, उसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगी आपको। बाकी आई वेलकम यू ऑल टू अवर वेबसाइट brightmindgurukul.com, और हमारा ऐप भी है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको अगर हमारे पढ़ाने की स्टाइल अच्छी लगेगी तो आप जरूर हमारे साथ जुड़िएगा
और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डालिएगा, जो भी डाउट्स होगा वो आपके तुरंत क्लियर होंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।